यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ हम सबको जिंदों के ज़मीन पर परमेश्वर ने रखा है और एक और दिन हमारे जीवन में दिखाया। और इस कार्यक्रम के लिए, शुभ संदेश चैनल के लिए और जितने लोग इस कार्यक्रम आप तक पहुँचाने में सहयोग दे रहे, उन सब के लिए, हर बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ। महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, एक और मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस प्रभु जी कार्यक्रम को, जो विषय आपने दिया मेरे हाथों में प्रभु, और इन लोग तक पहुंचाने में आप सहायता कीजिए। और मेरे मन की आंखें, हृदय की आंखें खोलिए प्रभु, आत्मा की आंखें खोलिए प्रभु, ताकि इस वचन से प्रभु अद्भुत बात देख सकूं और इन सबको भी दिखा सकूं। सारा आदर और महिमा केवल तुझे मिले प्रभु यीशु, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो विषय मैंने लिया है, ये विषय का नाम है समय और उद्देश्य, टाइम एंड पर्पस। ये दानियल 2:21 में लिखा है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं को अस्त और उदय भी वही करता है। हम सब जानते हैं पूरा साल में 365 डेज होता है और फिर 12 महीने होता है, 24 घंटे होता है, ये सब के लिए बराबर होता है। और इसमें अलग अलग मौसम भी होता है, अलग अलग इंसान के जीवन में अलग अलग दशाएं होती है। आज हम ये सीखेंगे बाइबल के द्वारा, ये समय, हर एक मौसम, हर एक उद्देश्य जो परमेश्वर का क्या है और वचन क्या बताता है, इस समय को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, परमेश्वर के उद्देश्यों को उस समय में कैसे उपयोग कर सकते हैं। ये सब बातें हम जल्दी से, बहुत सारे वचन मैंने तैयार किया है, आप भी बाइबल लेके, नोटबुक लेके ज़रूर नोट्स बनाइए, सीखिए और परमेश्वर में आगे बढ़िए। दानियल 2:21 में लिखा है ना, समय और ऋतु वही बदलता है। कौन बदलता है? परमेश्वर बदलता है। और राजाएं अगर गद्दी में आ रहे, किसी को पावर, थ्रोन मिल रहा है, किसी को थ्रोन से निकाला जा रहा है, वो सब परमेश्वर, हर चीज़ को परमेश्वर नियंत्रण रखते हैं। हालेलुया। और पहला इतिहास 12:32, उसमें लिखा है, इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते कि इस्राएल का क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। यानी कि दाऊद का जो फौज थी, सेना थी, उसमें बहुत सारे, आप सबको पता है इजराइल का 12 गोत्र होता है और इस्साकार भी एक गोत्र है। और इस्साकार के गोत्र का लोग के अंदर कुछ खासियत है, हर एक गोत्र के अंदर कुछ खासियत है। और इस्साकार की गोत्र का खासियत क्या था? वो समय का पहचान। अगर समय का पहचान का मतलब क्या है? सपोज बारिश आ रहे हैं, हम पहचानने का मतलब हम क्या करना है उस समय। फट से हम ऐसे कपड़े पहनना है जो बारिश में और कीचड़ में चलने के लायक हो, या अम्ब्रेला या छतरी लेना है, या जूते ऐसे पहनना है जो खराब नहीं हो, लेदर का ना हो, रबर का हो, प्लास्टिक का हो। इस तरह से उस समय में, उस क्षण में, उस ऋतु में जो काम करना है, जो उचित है, उनका पहचान होना ज़रूरी है। इसी तरह से इसको डिसर्नमेंट भी बोल सकते हैं, परखने का आत्मा भी बोल सकते हैं, जो वरदानों में से एक वरदान है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन ये बताना चाहती हूँ, इस्साकारियों के अंदर ये समय का पहचानने का आत्मा था। उस समय इजरायलियों के फौज को क्या करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब का पहचान था। इसलिए सारे उनके अधीन हो जाते थे, क्योंकि उनके अंदर एक डिसर्नमेंट की स्पिरिट थी। और फिर हम बहुत सारे और भी वचन जल्दी से हम देखेंगे। उत्पत्ति 8:22 परमेश्वर क्या कहता है समय और ऋतुओं के बारे में और उसके उद्देश्यों के बारे में क्या बताते हैं, जल्दी से हम थोड़ा सा देखेंगे। उत्पत्ति 8:22 पढ़ रही हूँ।
अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंडा और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। यानी कि मतलब क्या है, समय ऋतु बदलते रहेंगे और बोने का और काटने का समय बदलते। जब बोने समय आता है किसान को बोना ही है, उस समय उनका उद्देश्य क्या है, बहुत सारे बोना है, उसका देखभाल करना है, और काटना है उस समय काटना ही है। इस तरह से जिस समय में जो काम करना है परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया है और फिर हम उसमें चलते जाना है। और सबोदेशक 3 का 1 और 2 मैं पढ़ रही हूँ। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। यहाँ पे सबोदेशक 3 में बहुत लंबी लिस्ट है और इतना समय के कारण ये सारा मैंने लिया नहीं है, सिर्फ 1-2 वचन लिया है कि वहाँ क्या लिखा है। जन्म का समय है, मरण का समय है, बोने का समय है और उखाड़ने का भी समय है। हर एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो वचन में क्या लिखा है कि 90 और 10 में लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। एक इंसान का एक लाइफ स्पैन बोलते हैं जो 70 या ताकत से 80 परमेश्वर ने बताया, और 80 साल सपोज मैक्सिमम लेके हम चलेंगे। 80 साल एक इंसान का एक लाइफ स्पैन होता है और इंसान के अंदर 4 तरह का दशा क्या है, बचपन है, जवानी है, मिडिल एज है और बुढ़ापा है। ये 3 दशाओं में परमेश्वर का उद्देश्य अलग 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 होता है। 70 साल 80 साल में अगर इंसान इस पृथ्वी में अगर जिंदा है, परमेश्वर का अलग अलग दशा में उनका अलग अलग उद्देश्य भी होता है और परमेश्वर चाहते हैं कि उद्देश्यों को हम जाने, पहचाने और उनको पूरा करें। किसान को एक बोने का समय अच्छा सा बोना है और फिर खाद डालना है, फिर उसका घास निकालना है, फिर बहुत कुछ करना है और कटनी का समय अच्छा सा कटनी करना ही है। ये सारा नहीं करेगा तो फसल कैसे उनके घर में आएंगे, हम खाएंगे कैसे। इस तरह से हर एक समय, हर एक ऋतु, हर एक परमेश्वर की योजना है और इनको हम पहचानना, ग्रहण करना फिर बुद्धिमानता का दिखाता है। नहीं है तो फिर क्या होता है, हम मूर्खता में जिस समय जो नहीं करना है वो करेंगे और फिर जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और एक वचन पढ़ रही हूँ सबोदेशक का 3 का 11 में लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वो सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया, तो भी काम परमेश्वर ने किया वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकते। देखिए परमेश्वर ने जो इटर्निटी, अनंत काल जो हमारे हृदय में दिया वो हम बहुत थोड़ा सा पहचानते। पहला कोरिन्थियों 13:9 और 10 में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है यू नो इन पार्ट। मैं पढ़ना चाहती हूँ, वो बड़ा अच्छा एक वचन है। अभी थोड़ा सा ही हम जानते हैं, धुंधला जानते हैं, और जब पूरा जानेंगे तो कितना अच्छा होगा। जब परमेश्वर यीशु मसीह के हम आमने सामने मिलेंगे तो कितना अच्छा होगा। देखिए लिखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का मन सा था, बालकों की समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब भी हम दर्पण में धुंधला सा देखते हैं, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। यानी कि मतलब क्या है, अभी जितना भी हम सोचे हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वी नो इन पार्ट। हम थोड़ा सा ही धुंधला सा अभी सिर्फ जानते हैं और जानते ही रहेंगे। एक दर्पण के जैसे आईने देखते वैसे हम देखेंगे, कुछ हद तक हम सीखेंगे। जब उनको आमने सामने मिलेंगे हम तब पूरा जानेंगे। हालेलुया।
ये भी जानना बुद्धिमानता है। अगर ये बात हम नहीं जानते, अगर हम सोचते हैं हम बहुत सिद्ध है, तो भी बुद्धिमानता नहीं है, मूर्खता है। यशायाह 46:10 में लिखा है, मैं तो अंत की बातें आदि से, प्राचीन काल से उस बात को बताया आया हूँ जो अब तक नहीं। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। हालेलुया। हम जान के उनकी इच्छा को पूरा करेंगे, हमारे लिए फ़ायदा है। अगर हम बेवकूफ़ी करेंगे, उनकी इच्छा को नहीं पहचान पाएंगे, अपनी मन मर्जी करेंगे, तो भी उनका इच्छा ही पूरा होगा, हमारी इच्छा पूरा नहीं होगा, और फिर हम लॉसेस को सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे लिए अच्छा है कि उनका इटर्निटी, जो उसका अनंत काल जो हमेशा के लिए, उसको जितना हो सके हम पहचाने और उनकी युक्तियों की, उसकी योजनाओं की, उसके इच्छा के अनुसार हम उनके तालमेल से सहयोग देंगे, तो उनसे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा है। क्योंकि वचन में लिखा है उनके युक्ति चलेगा, हमारे युक्ति वो नहीं चलेगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:17 में लिखा है, ये संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे, जो परमेश्वर के इच्छा पर चलते हैं वो सर्वदा बना रहेगा। देखिए, ये संसार कितना भी आगे चमक धमक भ्रम दिखाई दे, मोह माया दिखाई दे, लेकिन ये जानेंगे हम, ये एक क्षण में ऐसे मिट जाएगा, और फिर जो परमेश्वर की जो इच्छा वो हमेशा स्थिर रहेगा। तो हमारी ये दुनिया की अभिलाषाओं में अनुसार हम जाएं या परमेश्वर की इच्छा में जाएं, चुनाव आपकी है। आप जैसे चुनेंगे फिर वैसे वैसे आपका जीवन में होते चले जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए, जो किसी ने जाना कि देर आर सडनलीज मतलब क्या है? अभी ये वायरस आया है, किसी ने सोचा या देखा या सुना कभी? अचानक ऐसे हो गया कि पूरा ये दुनिया ऐसे पैरालाइज हो गया, क्रम्पल्ड हो गया। जैसे ऐसे सडनलीज होते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा के अंदर है वो सडनलीज, जो अचानक जो होता है उससे वो शेक नहीं होंगे। जो तैयार नहीं है वो शेक हो जाएंगे, और फिर कुछ भी उनके साथ हो सकता है। सबोदेशक 9:12 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियाँ दुखदाई जाल में और चिड़िया फंदों में फंस जाते हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। इसका मतलब क्या? जो दुनियादारी चाल चलते हैं, जो परमेश्वर के इच्छा को जानना भी नहीं सोचते हैं, वो क्या करेंगे? वो अचानक, जब परमेश्वर कहते हैं अचानक, जैसे चिड़िया जाल में फंस जाती है, जैसे मछली जाल में फंस जाती है, इंसान भी ऐसे ऐसे मुसीबतें में फंस जाएंगे कि वो बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। फिर चिल्लाएंगे, फिर बहुत देर भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है मत्ती 25:5-6 में लिखा है कि बुद्धिमान कुमारियाँ और मूर्ख कुमारियाँ, आपको सब पता है। मैं सोच रही थी उस दिन बैठे बैठे, जब ये मैसेज मैं तैयार कर रही थी, बुद्धिमानता और मूर्खता में अंतर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है, और वो थोड़ा सा ही बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि मैं सोच रही थी ये बुद्धिमान कुमारियाँ, ये जो मूर्ख कुमारियाँ का वो मशाल में भी तेल था, मगर वो उसी समय के लिए था, और वो सोच रहे हैं यीशु मसीह दुल्हा देर नहीं करेगा, तो जितना ज़रूरत था वो सोच रहे 10 बजे तक, 11 बजे तक दुल्हा आ जाएंगे, तब तक हमारा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचा अगर 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, फिर हमारे पास होगा कि नहीं होगा। दूरदृष्टि वो मायने रखता है। जो बुद्धिमानता और मूर्खता में एक ही फ़र्क है, जो उसी टाइम का सोचता है वो बुद्धिमान नहीं है, जो दूर का सोचता है वो बुद्धिमान है। इसलिए 12 बजे तक उनका दिया जल रहा था, और जब 12 देर हो गया, सारे वो सोने लगे, ऊँघने लगे, तब दुल्हा आ गया। तब तक जो जल रहा था वो अचानक उनका दिया बुझ गया। जब तक वो तैयारी करके तेल लाने तक दरवाज़ा बंद हो गया। आपको सबको पता है। इसलिए यीशु मसीह का आना
किसी को पता नहीं है। हम लोग ऐसे रहना है, ऐसे जीना है जैसे आज ही आखिरी दिन है। भजन संहिता 90:12 में लिखा है, हम अपना दिन गिनने समझते कि बुद्धिमान हो जाए। इसका मतलब क्या है? अगर किसी को डॉक्टर ने बोला कुछ दिन तक तुम जियोगे, तो वो कैसे जिएगा? एक एक दिन उनके लिए कीमती है। ऐसे हम यीशु मसीह भी कभी भी आ सकता है, वचन में ऐसे लिखा। तो प्रतिदिन हम ऐसे जीना है जैसे आज ही हमारे आखिरी दिन है। तब हम केयरफुली जिएंगे, परमेश्वर में भय में जिएंगे। यही बुद्धिमानता। अगर लापरवाही करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे वो मूर्ख कुमारी ने सोचा, हाँ चल रहा है, अभी चलते, अभी तो चल रहा है, अभी चलेगा। ऐसे करके लापरवाही करेंगे, दूल्हा आ जाएगा, हम रह जाएंगे, तो फिर हमसे दुखी कोई और नहीं होगा। इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना है। बाइबल भी यही समय को पहचानना है, मौसम को, ऋतु को पहचानना है। लूका 12:56 उसमें लिखा, यीशु मसीह कहता है, हे कपटियों, तू धरती और आकाश का रूप में भेद कर सकते हैं, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद नहीं करना जानते? यानी कि मतलब क्या है कि इस दुनिया की चीज़ें सारे हम समझ लेते हैं। फैशन कौन सा चल रहा है, पिक्चर लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, कौन नंबर 1 में, कौन नंबर 2 में है, इसका भाव कैसे, ये मॉल में क्या मिलता है। मतलब दुनिया की, जितना दुनिया की रोटी कपड़ा मकान, इस दुनिया के विषय में हम बहुत बुद्धिमान रहते हैं। जब आत्मिक बातें होते हैं हम बिल्कुल ज़ीरो अंडा। ये परमेश्वर नहीं चाहते। अगर हम दुनिया के लिए हम स्मार्ट है, आप परमेश्वर के लिए भी आपको स्मार्ट बनना है। आपको पता है, स्मार्टफोन, स्मार्ट कार्ड, एवरीथिंग स्मार्ट, हर चीज़ स्मार्ट आ गया। तो स्मार्ट होना अच्छा है, खराब नहीं बोल रहे, लेकिन हम आत्मिक रीति से भी उतना ही स्मार्ट होना है। अगर दुनिया के लिए हम स्मार्ट है, आत्मा में हम स्मार्ट नहीं है, तो ये परमेश्वर को शोभा नहीं देता, महिमा नहीं देता। तो इसलिए हमको समय का पहचान होना चाहिए। एफिसियों 5:15-17 मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए ध्यान से देखो कि किसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी हम जानते हैं कितना बुरी समय से हम गुजर रहे हैं। नौकरी नहीं है, लोग तरस रहे, छोटी छोटी बातों में लड़ाई होता है, घरों में बहुत सारे दुख उठा रहे, लेकिन हम खुश हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहे। क्यों हो रहे? वो यीशु मसीह हमारे दिल में है, हमारे जीवन में है, हम उनको महिमा दे रहे, इसलिए हम ठीक है। क्योंकि हम बुद्धिमानता किया तो हम ठीक है, हम मूर्खता किया तो हम ठीक नहीं है। कलसियों 4:5-6 पढ़ रही हूँ। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित सुहावना हो, हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना जानते हो। कई बार हम जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जो नहीं विश्वास करते, किस समय हम मुंह बंद रखना है, किस समय बोलना है, किसको कैसे बोलना है। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट वर्ड्स। परमेश्वर हमें सही समय पे सही व्यक्ति को सही तरीके से किसको कैसे बात करना है, परमेश्वर हमें मदद करेंगे। वो भी बुद्धिमानता है। और अवसर जान के, जैसे मौका मिलता है किसी को यीशु मसीह के बारे में, कुछ नहीं है तो प्रार्थना करना, गवाही देना, थोड़ा सा एक वचन शेयर करना, या जो भी अवसर मिलता है उनको बहुमूल्य समझना है और उसका पूरा उपयोग करना है, परमेश्वर की महिमा का कारण बनना है। दूसरा पत्रस 3:8-9 में लिखा है कि प्रभु की प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कि कोई नाश ना हो, वरन सब मनुष्य मन फिराव की अवसर मिले। अभी कई लोग सोच रहे होंगे, बहुत समय से ऐसे बोलते रहते हैं, प्रभु का हमारा एक दिन उनके लिए 1000 वर्ष हो सकता है। इजरायली जो संख्या उनकी न्यू ईयर हिसाब से 5780 चल रहा है अभी, तो अभी संख्या बदलने वाला सितंबर में। तो इसका मतलब हो सकता है, मैं अपनी बता रही हूँ कि हो सकता है 220 साल तक ये दुनिया ख़त्म हो जाए, क्योंकि आदम और हवा से शुरू करके अभी 220 के बाद
6000 साल पूरा हो जाएगा। और 7वां दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। इसलिए अभी बहुत कम समय है और परमेश्वर देर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य पश्चाताप करे, मन फिराए। आपको पता है ना, एक भी पापी अगर पश्चाताप करे, मन फिराए, तो पूरा स्वर्ग खुशी मनाती है। इसलिए कृपा समय है, अभी ये कृपा का समय है, हम हाथ से ना जाने दें कि आगे क्या समय होगा, हमें नहीं पता। इसलिए जितना समय है, एक एक दिन हमको परमेश्वर की महिमा के लिए बुद्धिमानता से इस्तेमाल करना है, प्रत्येक अवसर को इस्तेमाल करना है। क्योंकि यूहन्ना 9:4 में क्या लिखा है कि जब दिन है हम काम कर सकते हैं, जब रात आएंगे तो हम काम नहीं कर सकते। यानी कि मतलब पुराना ज़माने में देखिए बिजली भी नहीं था उस समय में, गांव में अभी भी कुछ जगह में ऐसे, तो वो लोग दिन में 4 बजे से उठ के जब तक अंधेरा होता है सारा काम निपटते हैं, अंधेरा होते ही वो सो जाते हैं, काम फिनिश करके खाना खा के सो जाते हैं। यानी कि मतलब दिन का समय मतलब कृपा का समय। जब कृपा का समय है, हम जितना आत्माएं बचा सकते हैं, जितना सुसमाचार प्रकट कर सकते हैं, कितना प्रभु की महिमा कर सकते हैं, हम करेंगे। समय वेस्ट नहीं करेंगे। एक भी, कई बार देखती हूँ लोगों मोबाइल में बात करना है या कुछ भी ऐसे काम करना है, जो आप देखिए टाइम मैनेजमेंट सीखिए। जहाँ पे वेस्ट होता है टाइम, अब वहाँ पे आप कटिंग करना है उस बातों को। फ़ोन में भी बात करना है, जितना ज़रूरत है वो उतना ही बात करना है। मैं देखती हूँ लोग घंटों घंटे ऐसे गप लगा के समय व्यर्थ करते हैं, या कुछ और बातों में, शॉपिंग में, या कुछ अननेसेसरी टीवी सीरियल्स, ये वो बहुत सारे बातों में समय व्यर्थ करते हैं। आपको पता है, जो पैसा भी व्यर्थ हो गया तो भी हम फिर से कमाई कर सकते हैं। एक मिनट भी जो बीत गया, हम उस एक मिनट को वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए टाइम इज़ मोर देन मनी, सो वी हैव टू वैल्यू टाइम इवन मोर देन मनी। आपको पता है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या बिजनेस वाले होते हैं, तो वो कभी समय वेस्ट करते हुए आपको नहीं देखेंगे। दे वैल्यू ईच मिनट मोर देन मनी। हर एक मिनट को वो लोग यूटिलाइज करते हैं और उसको मनी में कन्वर्ट करते हैं। एस्तर 4:14 में क्या है कि उस समय जब जो करना था वो करना ही है। मोर्दकै, पता है एस्तर के बारे में मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। वो मोर्दकै एस्तर को क्या बोल रहे हैं, 4:14 में लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहेगा तो किसी और के, यहूदियों के लिए छुटकारा किसी और के थ्रू आएगा, लेकिन तू और तेरा पिता के घराने समेत नाश होगा। जान लो कि ऐसे कठिन समय के लिए राजपद तुम्हें मिल गया। यानी कि एस्तर जब रानी बन गया, मोर्दकै उनको याद दिला रहा है, इस समय तुम चुप रहेगा तो छुटकारा कहीं और से आ गया, लेकिन तू और तेरा घराना नाश हो जाएंगे। उस समय तुमको क्या पता, इसीलिए यहूदियों को उद्धार के लिए शायद परमेश्वर ने तुम्हें रानी बनाया। इसलिए तुमको अभी एक्शन लेना ज़रूरी है। येल के बारे में भी मैंने, डेबोरा और येल और बाराक के समय, और येल के तंबू में जब वो सीसेरा आया था, उसी टाइम उसने एक्शन लिया। कई बार होता है उस समय वो एक्शन नहीं लेने से फिर वो अवसर हम गवा चुके होते हैं। टाइम एंड चांस कम्स फॉर ऑल, ऐसा लिखा है। सबोदेशक में लिखा है कि सब टाइम और चांस सबको आता है। जो समय उस चांस को वो इस्तेमाल करते हैं, वो बुद्धिमान, वो सक्सेसफुल लीडर बनेंगे। हालेलुया। और गलतियों 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि इस जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको नेपालक होने का पद मिला। तो यीशु मसीह को एक स्त्री के द्वारा समय पूरा हुआ तो भेजा परमेश्वर। हमारे लिए यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया, ताकि हमको व्यवस्था के पूरा नहीं करना पड़े और फिर हम उनके द्वारा हम मोक्ष या उद्धार को हम प्राप्त कर सके। हालेलुया। इस तरह से हम समय और उद्देश्यों को, समय और मौसम को पूरा करते हुए एक बुद्धिमानता के साथ
प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। और लास्ट में एक वचन है साम 31:15, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। ये प्रार्थना है। तो परमेश्वर से कह रहे हैं मेरा समय भी मैं भी पूरा आपके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में है। तो मुझे शत्रुओं से, मुझे सताने वालों से छुड़ाएं। कि इसका मतलब क्या है कि प्रार्थना है, ये दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं तेरा इच्छा कर रहे हूँ, मैं बुद्धिमानता से व्यवहार कर रहे हैं, तो इसलिए मैं तेरे हाथ में हूँ और तू मेरे सताने वालों से, मेरे शत्रु से तू ही छुड़ा लेगा। यानी कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ेंगे और हम जय, उनके द्वारा हम जयवंत से बढ़कर बनेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम समयों के और उद्देश्यों को जान लिया है वचन के द्वारा। प्रभु यीशु, हम कैसे एक एक दिन को बहुमूल्य समझ के परमेश्वर के भय में बुद्धिमानता के साथ यीशु मसीह तेरे इच्छा को पूरा करते हुए अपने समय को बिताना है। और समय का, उस मौसम का, उस उद्देश्य का, उस समय का जो उस एक्शन प्लान का, ये सारे बातों को प्रभु दूरदृष्टि के साथ हम प्रतिदिन तेरी आगमन के लिए तैयार होते हुए प्रभु जीना है। प्रभु यही बात हम प्रभु, फिर हम हमारे सताने वालों के, हमारे शत्रु को प्रभु हाथ से आप हमें तू छुड़ा लेगा प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, अभी तक तूने संभाला, आगे भी संभालेंगे। तू हमारी एबिनेजर है, तू हमारे एल शड्डाई है प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस बातों को हम आपके ये सारे वचनों का अपने हृदय में रख के प्रभु तेरे बातों में चलने का हमें सबको मदद कीजिए, सहायता कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।